पार्टियां यही कहती हैं। राखी राठौर जी, अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं फ्री बीस को, फ्री के वादों को, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये पैसा लोग जो टैक्स भरते हैं वो हैं जो सियासी पार्टियां अपनी जीत के लिए विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले कर रही हैं। लेकिन आप भी तो पीछे नहीं है। त्रिपुरा में आपने भी फ्री के वादों की झड़ी लगा दी। तो जैसा कि मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को भी कोई हक नहीं है कि दूसरी पार्टियों के वादों पर वो सवाल खड़ी करे। देखिए विमलेश जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की बात है, मैं बिल्कुल उनके स्टेटमेंट को से सहमत हूं। और हमें एक डिफरेंस भी तय करना पड़ेगा कि जो वंचित वर्ग है उसको उठाने के लिए किस तरह का काम सरकार के द्वारा किया जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि कौन सा तो फ्रीबी की कैटेगरी में आएगा और कौन सा जरूरी है जिससे कि हमारे वंचित वर्ग को हम लोग आगे ला सके। आप त्रिपुरा की बात कर रहे थे। त्रिपुरा के अंदर अगर कहें तो संसद में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह की स्थिति पहले हुआ करती थी उससे बहुत बेहतर स्थिति में हम लोग आए हैं। लगभग 7,500 जो ऐसे वहां पर लोग थे, आतंकवादी थे, उन लोगों ने सरेंडर किया और निश्चित तौर पे वहां पे जिस तरह की शांति की स्थापना हुई है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों का ही देन है। राजस्थान के लिए अभी नीरज जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। नीरज जी, आप तो कभी कभी राजस्थान आते होंगे, लेकिन मैं स्थानीय निवासी राजस्थान की हूं और मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से इन्होंने योजनाएं दी थी पिछली बार, जो घोषणाएं की किसानों के लिए। और मुझे लगता है विमलेश जी, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने जो अनाउंसमेंट किए उनका असेसमेंट आपके नेक्स्ट बजट के अंदर हो जाए, जिससे ये समझ में आ जाए कि जो आपने आगे वाले अनाउंसमेंट किए उनमें पूर्ति होगी कि नहीं। पिछली बार कृषि के लिए इन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। कर्ज माफी तो इनके घोषणा पत्र का पहला बिंदु था जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अब तक जितने भी पेंडिंग कृषि कनेक्शन है उनको पूरा करेंगे, लेकिन 3,38,000 कनेक्शन पेंडिंग होने के बाद सिर्फ 70,000 पेंडिंग जो कृषि कनेक्शन है वो दिए गए। आप कह रहे हैं 2,000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे किसानों को, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं दे पाए तो कैसे बिजली मुफ्त मिलेगी। और हमारा स्टेट तो एक ऐसा स्टेट है जहां पर सर्दियों में भी बिजली की कटौती के दंश को झेला है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे सब डिविजन लेवल पर हो। तो सब जगह पर जब बिजली का प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप 100 यूनिट 2,000 यूनिट क्यों फ्री दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 100 यूनिट दे आप फ्री दे, लेकिन जो इसको अफोर्ड कर सकता है कम से कम उसको तो अलग कीजिए। अलग कीजिए उन लोगों को जो कि जिनको जरूरत है, उनको जरूर सरकार को काम करना चाहिए। चाहे वो आवास योजना की बात करूं मैं, चाहे कन्या योजना की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो जरूरी है इस बात के लिए कि उनके डेवलपमेंट के लिए हमें ठाने के लिए उनको एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी नीरज जी मुझे कह रहे थे कि लॉसेस की बात, मैं बताऊं आपको कि जीडीपी का 39.8% का लोन राजस्थान पर जो मैक्सिमम है पूरे देश के अंदर। इतना ज्यादा कर्जा हमारे यहाँ पर है जिसकी वजह से हम लोग लगातार गर्त में जा रहे हैं। और लगातार ये जो फिस्कल डेफिसिट त्रिपुरा पे कर्जा नहीं है क्या? पिछले साल का त्रिपुरा पर कर्जा नहीं है क्या? उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वहां पर आप फ्री के वादे कर देते हैं। केंद्र सरकार खुद जो राशन योजना उसको आगे बढ़ा चुकी है। राजस्थान में नीरज जी जैसा कह रहे हैं कि आपकी कथनी करनी में बहुत अंतर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो खुद बीजेपी ही नहीं मान रही है। राखी राठौर जी, इस पर क्या बोलेंगी आप? देखिए मैं फिर वही बात कहूंगी, पहले आप तो इनिशिएटिव लीजिए कि हम एक भी फ्री का वादा नहीं करेंगे, तब सवाल उठाइएगा। जी, जब धान की जरूरत थी, जब कोरोना के लिए सब लोग प्रॉब्लम में थे, तब जरूरत थी सरकार को। और हम लोग गर्व से इस बात को कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन में हम सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। इतना हमारे पास अन्न धान है कि हम लोगों को दे सके। और इसीलिए जब जरूरत थी लोगों को तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो काम किया। अगर नहीं करते तो क्या, उस समय जब क्राइसिस थी स्लो डाउन था। और आज भी देखिए हमारी अर्थव्यवस्था को आप ग्लोबल तरीके से देखने की जरूरत है। आसपास के कंट्रीज में, यूके में, यूएस में, पूरे यूरोप में क्या हालत है उसके बाद देखने की जरूरत है कि ये स्टेप कितना जरूरी था कि जो लो लेवल के लोग हैं उनको उठाएं और नॉर्मल लेवल पर सब कुछ आए। अर्थव्यवस्था आज नॉर्मल है इसीलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। अदरवाइज आप देखिए कि आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट, वो ठीक है, आप राष्ट्रीय लेवल पर बातें उठा रही है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देंगी राखी जी कि राज्यों पर कितना कर्जा है, उसके बाद बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो फ्री के वादे कर रही है।